गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकुश सक्सेना को बीच में मैंने देखना छोड़ दिया था, लेकिन अभी इनके घर में पार्टी थी तो देखना तो बनता है। तो वेडिंग एनिवर्सरी में ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसको देख के ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए? क्यों लोग बोल रहे हैं कि जगत भैया की फैमिली को इनसे सीखना चाहिए? अंकुश जैसा बेटा और स्वाति जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। स्वाति ने ऐसा क्या कर दिया था कि जगत भैया के पापा को इतना उल्टा सीधा बोलना पड़ा था? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ स्वाति की वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि स्वाति कैसी लड़की है। तो स्वाति बहुत समझदार लड़की है और उसने जगत भाभी का भी हेल्प किया था। जब जगत भाभी अपने पति की चुंगलियां आके स्वाति से करती थी, तभी जगत भाभी की मदद करने के लिए स्वाति ने ठान लिया था। जब कंट्रोवर्सी हुआ था, इन्होंने पूजा पाठ रखा था और स्वाति को इन्वाइट किया था, तो अंकुश नहीं जाने वाले थे इनके घर, लेकिन स्वाति ने बोला कि चलो चलते हैं, जगत भाभी ने बुलाया है, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। वहां पे ये लोग गए हैं। अब अंकुश का हंसी मजाक वाला मूड रहता है, वो माहौल बना देते हैं। तो उन्होंने लाइव किया था और लाइव में मजाक कर रहे थे कि मैं यहाँ बाथरूम में लेट जाऊंगा, आप लोग सुपर चैट करो। किसी ने सुपर चैट किया था उनकी लाइव में। तो ये सारी चीजें तो अंकुश ने हंसी मजाक में किया था, लेकिन अंकुश को क्या पता था कि यही चीज जब इनके घर से हम बाहर जाएंगे तो जगत भैया मुद्दा बनाएंगे। और जगत भाभी का तो पूरा रिकॉर्ड रहा। जगत भाभी से बड़ा एहसान फरामोश यूट्यूब पर कोई नहीं है। उनकी जिसने भी मदद की है उसको ही उन्होंने गाली दिलवाई है। उनके लिए उनका पति ही अच्छा है, क्योंकि पति के साथ ही मिलकर ये कंट्रोवर्सी किया था, किसी औरत को बदनाम कराया था। तो भाई पति तो अच्छा होगा, क्योंकि पति से पैसे आ रहे हैं और पति फ्रीडम दे रहा है, जो मर्जी करना है कर रही है। तो स्वाति ने भी मदद किया था इनका। स्वाति भी आगे बढ़कर आई थी, इनके दुख सुख में साथ दे रही थी। लेकिन स्वाति भी बुरी हो गई थी। बुरी इसलिए हो गई थी क्योंकि वो सच बोलती है। जब जगत भैया और जगत भाभी नाटक कर रहे थे कि हम सिवान रह रहे हैं, हम अंबाला रह रहे हैं, तो ये बात जब स्वाति को पता चली तो उन्होंने आके एक वीडियो बनाया था, क्योंकि ऑडियंस कह रही थी कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने मजाक में बोला था ये बात कि वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, पति तो उनका अंबाला बैठा हुआ और वो सिवान है, तो प्रेग्नेंट कैसे हो जाएंगी? और प्रेग्नेंट होंगी तो लोग सवाल करने लग जाएंगे कि भाई पापा कौन है। तो ये बातें उन्होंने मजाक में बोला था, ऑडियंस के कमेंट में भी बोला था। तो ये चीजें जगत भाभी को बहुत बुरी लगी। आपने बच्चे का मुद्दा उठाया, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब रोना गाना, फिर फोन करके स्वाति को उल्टा सीधा बोला था। तो उस टाइम पे स्वाति चुपचाप सुन ली थी। लाइव चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा जगत भाभी के बात करने का तरीका। जैसे इन्होंने अपनी देवरानी को बोला था, वैसे स्वाति को भी बोला था। फिर अंकुश ने भोपाल की बहू का साथ दिया, तो ये मिर्ची लग गई जगत भैया को, क्योंकि जगत भैया चाहते थे कि अंकुश मेरी तारीफ करे, मेरे साथ मिलके रहे। तो जब देखा कि अंकुश तो इनके पाले से निकल रहे हैं, तब इन्होंने अंकुश के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। अंकुश ने एक वीडियो बनाया था जहां पे आंटी जी के गले में जो हार पहनती है उसको पहन के, मतलब एक मजाक वे में रोस्टिंग वीडियो बनाई थी। उन्होंने आंटी जी को गलत नहीं बोला था। वीडियो शुरू करने से पहले ही उन्होंने बोला था कि आंटी जी कुछ गलत सही होगा तो माफ करना। जगत भैया ने भी उसका मुद्दा बनाया था, मेरी माँ को बोला है, मिठाई लेकर नहीं आए थे मेरे घर में, मेरे बाथरूम में पड़े होके पैसे मांग रहे थे, घर बनाने की औकात नहीं है, चले हैं दूसरों की ये करने वो करने। तो जगत भैया ने बहुत कुछ बोला था अंकुश को। उसके बाद से अंकुश और जगत भैया अलग अलग अपनी राह पकड़ लिए। तो मिठाई का मुद्दा जो किया था जगत भैया ने, वो भी इनका झूठा ही साबित हुआ। अंकुश ने बताया था कि मिठाई ले गए थे और मिठाई से ही पूजा हुई थी इनके घर में, जो जगराता रखा था इन्होंने। और उसके बाद जगत भैया के मम्मी पापा भी आए थे इस कंट्रोवर्सी में। आपको तो पता ही, आंटी कूदती हैं व्यूज के लिए। तो वहां पे अंकल ने बहुत अपशब्द बोला था कि जो बच्चा जहां से आता है वहीं पे डाल लेना, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। तभी से अंकल की जो रिस्पेक्ट थी मेरे दिल में भाई बहुत डाउन हुई थी कि अंकल ऐसे गंदे शब्द बोल सकते हैं। तो भाई बेटा औरतों के लिए बहुत कुछ बोल सकता है, तो भाई अंकल भी बोल सकते हो। स्वाति ने जो वीडियो बनाया था जगत भाभी के खिलाफ, वो मजबूर होके बनाया था, क्योंकि जगत भाभी और जगत भैया ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे थे। और अंकुश स्वाति को यही बात बुरा लग रहा था कि जब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है तो इसको खत्म कर दो, लेकिन नहीं, ये लोग ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे थे। तो अंकुश ने बहुत सारी पोल खोली थी जगत भैया का, और इससे साफ पता चल गया कि जगत भैया कैसे इंसान है।
आज जो जगत भैया के घर में कंट्रोवर्सी चल रहा है और उस पे लोग डाउट कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण जगत भैया खुद है। क्योंकि अंकुश ने बताया था कि ये अपने सभी यूट्यूबर्स जो इनके साथी फ्रेंड हैं उनको ये सिखाते थे कि जब आपके व्यूज ना आए तो आप अपने घर में ही क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी कर लो, अपने बहन से कर लो, अपने भाई से कर लो। इसी वजह से मुझे जो ये कंट्रोवर्सी अभी चल रही है तो इसीलिए मुझे डाउट होता है। खैर, इन लोगों का छोड़ते हैं, अंकुश के वेडिंग एनिवर्सरी पर आते हैं। जगत भैया की उस गंदी कंट्रोवर्सी में अंकुश का जो कैरेक्टर था काफी निखर कर लोगों के सामने आया था और सबसे ज्यादा इन्होंने दिल में जगह तब बनाई थी जब इन्होंने भोपाल की बहू के लिए स्टैंड लिया था। भरी लाइव में जगत भैया किसी का परिवार तोड़ रहे थे, एक पति पत्नी को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, भोपाल की बहू को कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तब एक भाई बन के अंकुश ने भोपाल की बहू का सपोर्ट किया था और एक बहन की तरह वो अपने भाई के सामने रो रही थी। तो वो जो था उससे अंकुश की जो इज्जत थी ना लोगों के दिल में काफी बढ़ गई। उसकी जो इमेज थी वाईटी पर वो हंसने हंसाने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने भोपाल की बहू का साथ दिया, एक औरत की इज्जत के लिए खड़े हुए, तब लोगों को समझ में आया कि अंकुश कैसे इंसान है। और अगर आप अंकुश के ब्लॉग देखते होंगे, बहुत सीधे साधे ब्लॉग होते हैं, फैमिली ब्लॉग होते हैं, हंसी मजाक वाले ब्लॉग होते हैं, वहां पे आप कुछ सीख सकते हो। वहां पे ये सीख सकते हो कि अपने माँ बाप की कैसे सेवा करनी चाहिए। अंकुश ही उस घर में कमाने वाले हैं, उन्होंने घर बनाया, अपनी मेहनत से बनाया और उसमें पूरा साथ स्वाति ने दिया है। स्वाति भी बहुत अच्छी लड़की है और एक परफेक्ट बहू है, 2 बच्चों की माँ है। 26-27 साल में वो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी है। उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हुई थी, फिर भी ये लोग इतने अच्छे से मैनेज किए और सब कुछ भगवान इनके साथ अच्छा किए। इनका घर बार भी बन गया है, जिस घर को जगत भैया ने टॉन्ट मारा था, क्योंकि जगत भैया को अपने महल में काफी सुकून और बहुत घमंड है कि इसके जैसा महल कोई बनवा ही नहीं सकता है। तो अंकुश ने भी अपना घर अच्छा ही बनवाया है और वो घर घर है क्योंकि उसमें परिवार रहते हैं और उसमें स्वाति जैसी पत्नी रहती है। देखो, एक पत्नी होती है दिखावा करना और एक पत्नी होती है जो साथ लेके चलती है, पूरे परिवार को साथ लेके चलती है। और स्वाति अपने सास ससुर सबको लेके चलती हैं। सास ससुर आप लोग देख ही रहे हो कि सास बीमार रहती हैं, पूरा काम स्वाति करती है, सास की सेवा भी करती है और अंकुश अपने माँ बाप की तो इज्जत करते ही हैं। तो जगत भैया की जो फैमिली है, जो अंकल बैठ के बच्चा जहाँ से लाए थे वहीं डाल दो का ज्ञान दे रहे थे, तो इस फैमिली से आप जगत भैया और छोटे नवाब को सब कुछ सीखना चाहिए कि माँ बाप की इज्जत कैसे करनी चाहिए। स्वाति और अंकुश ने जब केक कटिंग वाला वीडियो डाला था, उन्होंने वैसे जगराता किया था, उससे पहले एक वीडियो बनाया था केक कटिंग का, तो वहां पे अंकल आंटी और परिवार में जो भी इनके सदस्य हैं, इनके फ्रेंड, वहां पे सारे लोग मौजूद थे। और वहां पे जब केक कटिंग का टाइम होता है तो वहां पे अंकुश अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और उनको पैसे देते हैं, अपनी मम्मी को पैसे देते हैं, अपने पापा को देते हैं और कहते हैं कि जब केक कटिंग होगा तो तुम लोग स्वाति को आशीर्वाद के रूप में ये पैसे दे देना। ये जो भावुक पल था ना, ऑडियंस को बहुत ही कनेक्ट किया, क्योंकि कोई बेटा अपने माँ बाप को पैसे देता है ना, माँ बाप का सीना जो होता है ना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और वहां ये दिखा रहा था कि अंकुश सक्सेना अपने माँ बाप की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। वहां पे अपने माँ बाप को ये फील नहीं करा रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्वाति को गिफ्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि वहां पे सारे लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो वहां पे वो अपने मम्मी पापा को पहले से ही पैसे दे देते हैं कि स्वाति को दे देना। अगर ना भी देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या स्वाति अपने सास ससुर को कुछ कहती, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत को ऊपर रखने के लिए कि माँ बाप को मुझे फील ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो हम भी अपनी बहू को गिफ्ट करते, ये बात ना फील हो, इसके लिए अंकुश ने पहले से ही पैसे दे दिए। तो ये बात तो है कि अंकुश सक्सेना में कुछ तो बात ऐसी है जो ऑडियंस उन्हें प्यार करती है। और ये चीज शुरू से मैंने देखा है कि उनको कभी इस चीज के लिए निगेटिव कमेंट नहीं आए हैं कि वो अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या अपने पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो अपनी पत्नी को भी बहुत इज्जत देते हैं। हंसी मजाक तो एक अलग बात है। और साथ में उन्होंने बोला कि हम और स्वाति काफी लड़ते हैं और स्वाति का तो अभी भी मन कर रहा होगा मुझसे लड़ने के लिए। फिर उन्होंने एक बात बोला कि स्वाति की गलती होती है तो मैं चिल्ला देता और मेरी गलती होती है तो स्वाति चिल्ला देती है और रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जगराता होता है इनके घर में, और जगराता कहते हैं ना बहुत भाग्य से किसी के घर में होता है।
वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था। स्वाति ने जो लुक लिया था काफ़ी अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और स्वाति की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जितने भी मेहमान आए थे सबको कैमरे में लिया, सबको इम्पोर्टेंस दिया कि ये मेरी बड़ी बुआ है, छोटी बुआ है, मेरी मम्मी है, मेरे मामा की लड़की है। और वहाँ पे सास के लिए भी बोलती हैं कि उनके पैर में प्रॉब्लम है तो उनको मैक्सी में ही हम लोग रखेंगे, कपड़े वो नहीं पहन पाएंगी। तो वहाँ उन्होंने अपने सास का भी ख्याल रखा। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ है तो सिर्फ कंटेंट में मगन हो जाए, पूरे परिवार को वो लड़की ध्यान रखते हुए और उसने अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाया, पूजा पाठ किया। और उसके बाद सबसे अच्छा मोमेंट लगा जब वो जयमाला डाल रहे थे एक दूसरे का। तो भगवान से हम लोग यही मनाएंगे कि इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो उस ब्लॉग को मैं देख रही थी, उस ब्लॉग से ऐसे लग रहा था कि हम इस ब्लॉग से कुछ सीख सकते हैं, हम अपने परिवार को कैसे लेके चलते हैं, कैसे हम रिश्तेदारों को इंपॉर्टेंस देते हैं, स्वाति से हम सीख सकते हैं। और वही दूसरी तरफ ये फैमिली है जो अपने आप को बहुत तीस मार खान फैमिली है, अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दो तो स्ट्राइक की धमकी देते हैं। तो स्ट्राइक देके आप क्या करोगे? 2-4 चैनल बंद करा पाओगे, यूट्यूब तो बंद नहीं करा पाओगे। किसी का चैनल जाएगा वो दोबारा बना लेगा, अगर ऑडियंस उनको सुनना पसंद करेगी तो वो दोबारा चैनल बना लेंगे। तो पता है, आप अपने परिवार में सुधार करो। आंटी आके बोलती हैं लोग हमारा परिवार तोड़ रहे हैं, तो आप ही का परिवार लोग क्यों तोड़ते हैं? यहाँ अंकुश और स्वाति का भी परिवार है, ये लोग कभी ऑडियंस पर क्यों इल्जाम नहीं लगाते हैं कि लोग हमारा परिवार तोड़ रहे हैं, लोग हमारे पति पत्नी में आग लगाते हैं, लोग हमारे घर में नजर लगाते हैं? क्या इन लोगों के घर में नजर नहीं लगता है? क्या इनको ऑडियंस नहीं देखती है? इनको भी ऑडियंस देखती है, पर ये लोग कभी आके ऑडियंस को ब्लेम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आंटी कंट्रोवर्सी भी करेंगी, ऑडियंस से पैसे भी कमाएंगी और उसके बाद ऑडियंस को उल्टा सीधा भी बोलेंगी, बद्दुआ भी देंगी। तो आप लोग बताना कि आपको अंकुश सक्सेना की पार्टी कैसे लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता का जगराता सबके बस की बात नहीं है और ना सबके घर में माता जी का जगराता हो पाता है। बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तब जगराता होता है। अभी माता जी कहती हैं, राजमाता की बात कर रही हूँ, कि वो बहुत भक्त है माता जी की, उनका माता जी कुछ नहीं बिगाड़ेंगी क्योंकि उन पे असीम कृपा है। जगत भैया भी बोलते हैं वैष्णो माता की कसम, वैष्णो माता की कृपा है मेरे। लेकिन इन लोगों ने अपने घर में जगराता कराया था, लेकिन उस जगराते में आप लोगों ने देखा, क्योंकि वो जगराता सिर्फ कंटेंट था, उसमें इतनी निगेटिव चीजें थी। किसी लड़की की इज्जत बेच के आप उस पैसों से जगराता कर रहे हो, तो क्या माता जी खुश रहेंगी? बिल्कुल नहीं खुश रहेंगी। तो जगत भैया के छोटे भाई ने भी मोहर लगा दी कि जो भी पैसे कमाए हैं उन्होंने, जो घर बनाया है, जो भी किया है, वो औरतों की इज्जत बेचकर ही कमाया है। और सच में जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सी करके ही जगत भैया ने इतने पैसे कमाए हैं। इससे पहले उतने पैसे नहीं कमाए थे, घर भले ही बनवा रहे थे लेकिन ये कर्जे में थे और वो कर्जा उन्हीं की कंट्रोवर्सी से निकल गया, एकदम आराम से उतर गया इनका। अंकुश सक्सेना और स्वाति का हम लोगों ने जर्नी शुरू से देखा है। ये लोग मेहनत किए हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं, चाहे वो प्रमोशन वीडियो हो, चाहे वीडियो बनाना हो, हंसी मजाक वाले तक का इनका वीडियो रहता है। तो ये कहा जाता है कि हाँ, इज्जत की रोटी कमाना, कुछ भी हो, अंकुश का अगर नाम आता है तो कोई उनको गाली नहीं देता है कि वो औरतों की इज्जत खराब करके पैसे कमाए। लोग ये कहते हैं, भोपाल के बहू वाला कांड याद आ जाता कि नहीं भाई वो तो औरतों के लिए स्टैंड लिए हैं। लेकिन जगत भैया का जब भी नाम आता है तो लोग क्यों बोलते हैं कि औरतों की इज्जत उतारते हैं? तो कुछ ना कुछ तो किए होंगे ना। ये लोग चाहे कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन कहते ना जो एक नाम होता है ना, वो नाम नहीं कमा पाए हैं। और जो जगराता की पार्टी अंकुश ने रखा था वो काफ़ी अच्छा इसीलिए लोगों को लगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था। यूट्यूबर्स नहीं आए थे कि चारों तरफ कैमरा कैमरा लगा है, कोई पूजा पाठ में मन नहीं लगा रहा है, ऐसा नहीं माहौल था। जगत भैया के यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि हर तरफ से कैमरा लगा हुआ था, यूट्यूबर्स आए हुए थे, तो वहाँ पे सबको पता था कि वो कंटेंट के लिए पूजा हो रही है, वो रियल में पूजा नहीं हो रही है। और माता जी को भी आप लोग देखते हैं, वैसे तो बहुत ज्ञान देती हैं, लेकिन ये भी पूजा पाठ सिर्फ कैमरे के लिए करती हैं और ये चीज़ें नवरात्रि में आप लोगों ने नोटिस किया है। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो अंकुश सक्सेना का जयमाला हुआ, भगवान के सामने हुआ। और एक चीज़ नोटिस करना कि अंकुश ने कहा कि स्वाति हर वेडिंग एनिवर्सरी में मंदिर जाती है और आज हम लोग मंदिर जाने में लेट हो गए हैं, रात हो गई, लेकिन हम मंदिर जरूर जाएंगे। स्वाति और अंकुश मंदिर से होके आते हैं, उसके बाद इनके यहाँ जागरण होता है माता जी का और काफ़ी अच्छा लगता है, गाने भी काफ़ी अच्छे गाते हैं जो जागरण करने आए हैं। वहाँ पे पंडित जी भी आते हैं, पूजा पाठ वाला माहौल है, उसके बाद जयमाल होता है। तो ये सारा माहौल ऑडियंस को काफ़ी भावुक कर रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लोग कमेंट में जम के अंकुश की तारीफ कर रहे थे कि आपके जैसा बेटा मिलना चाहिए, आपके जैसा पति मिलना चाहिए। अब सोचो अंकुश के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता होगा जब ये कमेंट पढ़ते होंगे कि मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, आखिर मेरे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं। देखो
कर्म चाहे ऑनलाइन का हो चाहे रियल लाइफ का हो, वो लोगों को दिखता है और जब लोग तारीफ करते हैं ना तब अच्छा लगता है। आप फील कर सकते हैं कि आपने चाहे ऑनलाइन चाहे रियल लाइफ में ये चीजें कमाया है, लेकिन आपको जब खुद आके बोलना पड़े कि हमें बहुत प्राउड फील होता है, हमने घर बना लिया, हमने प्लॉट खरीद लिया, हमने ये कर दिया, तो इसको प्राउड मोमेंट नहीं कहते, इसको घमंड वाला मोमेंट करते हैं जो ये फैमिली करती है। खैर, उस फैमिली की बात करना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे ये दिखाना था मुझे कि अंकुश कितने अलग हैं उस फैमिली से। बाकी आप लोगों को इनकी पार्टी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जहां पे बेंगलोर वाली जिज्जी को बेंगलोर वाली जिज्जी कहने पर बड़ी आपत्ति हो रही है और साथ में उन्होंने अपनी बड़ी भाभी के आगे नतमस्तक कर लिया है डर के मारे और बोला है कि मेरी परफेक्ट भाभी वही है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिए, उसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तब तक आप लोगों को बहुत सारा प्यार।